इस कहानी के स्टार्ट में हम मोंक मास्टर टैंक को देखते हैं जो इंडिया पहुंचने के सपने देख रहा होता है, जिसमें वहां के लोग उसे बताते हैं कि वो जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच चुका है। तो ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वहां पर मास्टर टैंक के गुरु आ जाते हैं जो उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड देते हैं, जिसे पाकर मास्टर टैंक बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और मास्टर एक झोंपड़ी में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर सर्कस के मालिक का एक आदमी आता है जो मास्टर से करतब दिखाने को कहता है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सर्कस का मालिक उसे वहाँ सोने नहीं देगा। तो ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दरअसल मास्टर टैंक एक मोंक होता है जो खाने के लिए लोगों के सामने करतब करता है। तभी उसके पास दो लेडीज आती हैं जो उसे दो चवन्नी देकर करतब दिखाने को कहती हैं। तो मास्टर उन्हें अपनी पिगी की सुंदरता दिखाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता। तो मास्टर उन्हें अपनी सैंडी दिखाता है जो उन्हें अजीब अजीब हरकतें कर दिखाता है, जिसकी वजह से एक लड़की का बच्चा रोने लग जाता है। तो वो लड़की अपने पैसे वापस लेने लगती है। तभी मास्टर उन्हें वो पैसे लेने से रोक देता है। उनकी आवाज सुनकर वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो मास्टर कहता है कि मैं आप लोगों को एक अनोखी सी चीज दिखाता हूँ। तो वो लेडी कहती है कि अगर किसी को भी वो अच्छा न लगा तो तुम्हें दुगने पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो मास्टर उनकी शर्त को मान लेता है। उसके बाद मास्टर अपने मंकी किंग को करतब दिखाने के लिए कहता है, लेकिन मंकी भी मास्टर को निराश कर देता है। तो वहाँ पर खड़े लोग निराश होकर उन्हें सब्जियां मारने लग जाते हैं। तो फिर सर्कस के मालिक को मास्टर टैंक बताते हैं कि वो लोग कोई भी सर्कस वाले नहीं हैं, बल्कि वो डेमन शिकारी हैं जो डेमंस को कैद करते हैं। जिसके बाद मास्टर टैंक मंकी को अपना कमाल दिखाने को कहता है। तो मंकी उठता है और पिगी के पास जाकर उसे मारने को कहता है, लेकिन पिगी मंकी को नहीं मारता है। फिर मंकी सैंडी के पास जाकर मारने को कहता है। तो जैसे ही सैंडी मंकी को एक जोरदार मुक्का मारता है तो उसका सर धड़ से गायब हो जाता है और चंद ही सेकंड में उसका सर फिर वापस आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। और इसके बाद पिगी, सैंडी और मंकी मिलकर अपना अपना करतब दिखाते हैं सभी को, और फिर सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद मास्टर मंकी को अपना ताज पहनने को कहता है। तो फिर मंकी अपना ताज ठीक से नहीं पहनता और मास्टर के सामने वो एटीट्यूड दिखाता है। तो फिर इस पर मास्टर गुस्से में मंकी को बेवकूफ बोल देता है, जिससे मंकी किंग गुस्से में आ जाता है। और फिर जैसे ही वो मास्टर को मारने के लिए जाता है तो मास्टर उसे शांत करने के लिए एक गीत गाने लग जाता है, जिसे सुनकर वो मास्टर को तो कुछ नहीं करता लेकिन पूरे गांव में तोड़ फोड़ मचा देता है। और ये देखकर मास्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम किन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं होती है और उसकी माँ को देखने के लिए तांत्रिक आए होते हैं जो जादुई ऐने के जरिए किन की मॉम के अंदर डेमंस को देखने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन किन की मॉम के अंदर कोई भी शैतान नहीं होता है, लेकिन उन तांत्रिक को उस कमरे में बू आ रही होती है, वो भी शैतान की। तभी उनकी नजर किन पर जाती है और जैसे ही वो तांत्रिक किन की ओर देखते हैं तो फिर किन एक स्पाइडर डायमंड में बदल जाती है और उन सब तांत्रिकों को मार देती है। इसके बाद हम मास्टर टैंक को देखते हैं जो मंकी को उसकी गलतियों के लिए पनिश कर रहे होते हैं। मंकी वहां से भागने की भी कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। इसके बाद जब मास्टर उन तीनों से अलग होने की बात करते हैं तो पिगी मास्टर को ऐसा करने से मना कर देता है और आखिरकार मास्टर उनकी बात मान लेते हैं। और इसके बाद मास्टर उन्हें समझाता है कि उसके पास बुद्धा की शक्ति होने के बावजूद भी उससे मोक्ष नहीं मिला, क्योंकि उसका पूरा समय उन लोगों को संभालने में निकल जाता है। और अगली सुबह सैंडी और पिगी में पानी लाने के लिए झगड़ा हो जाता है। तो ये देखकर मास्टर ही इस पास के घर से पानी लेने के लिए निकल जाता है और वो घर किसी और का नहीं बल्कि किन का ही होता है जो मास्टर को खाने के लिए इन्वाइट करती है। तो मास्टर अपने तीनों शिष्यों को भी बुला लेता है और जब मास्टर वहां पर खा रहे होते हैं तो किन स्पाइडर डेमन का रूप ले लेती है और फिर मंकी भी उन दोनों का असली चेहरा देख लेता है। पर मंकी किन के पास आता है और किन को मारने को कहता है, लेकिन किन मंकी को नहीं मारती है। तो सैंडी आकर मंकी को एक जोरदार पंच मारता है। एक बार फिर से मंकी का सर धड़ से अलग हो जाता है और अगले ही पल वहां पर नया सर आ जाता है। तो मास्टर मंकी और सैंडी की हरकत देखकर उन्हें डांटने लग जाता है। तो फिर मंकी और सैंडी वहां से जाने लगते हैं। तभी किन अपने असली रूप में आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। तो मास्टर के तीनों शीश मिलकर उस डेमन का सामना करने लग जाते हैं। तो फिर लड़ाई के दौरान वो स्पाइडर सैंडी के चेहरे पर एक जाला फेंक देती है, जिससे सैंडी का चेहरा बदलने लग जाता है। इसके बाद मंकी मास्टर और पिगी को लेकर पताल में चला जाता है, जहां पर मास्टर किन को अपने वश में करने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर किन मॉन्स्टर स्पाइडर में बदल जाती है। तो मंकी मारकर किन को अपने कब्जे में कर लेता है और जैसे ही मास्टर किन को अपने वश में करने के लिए जाता है तो मंकी उसे मार देता है। तो इसके बाद हम रात में मंकी को देखते हैं जो पिगी और सैंडी से मास्टर को मारने की बात कर रहा होता है। तभी वहां पर मास्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं। तो फिर मंकी मास्टर से पूछता है कि आप हमारी सारी बातें सुन रहे थे। तो मास्टर मंकी से कहता है नहीं, मैं अभी आया हूँ, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तो फिर वहां से जाकर वो बुद्धा से अपने पंजे की शक्ति मांगता है। दरअसल मास्टर टैंक के पास कोई भी शक्ति नहीं होती और मास्टर उन तीनों को डराने के लिए बुद्धा के पंजे का नाम लेता था,
पर तभी वहाँ पर पिगी आ जाता है जो मास्टर की सारी बातें सुन लेता है और मास्टर पिगी को समझाता है कि तुम मंकी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, लेकिन पिगी जाकर ये सब मंकी को बता देता है। और फिर जब मास्टर वापस जाता है तो मंकी मास्टर से बुद्धा की पंजा शक्ति दिखाने को कहता है। इससे डरकर मास्टर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मंकी अपनी शक्ति से मास्टर को अपनी ओर खींच लेता है और जैसे ही उसे मारने जाता है और मास्टर वही संगीत गाने लग जाता है, वो गीत सुनते ही मंकी डांस करने लग जाता है और इसी का फायदा उठाकर मास्टर वहाँ से भाग जाता है। पर मंकी भी मास्टर के पीछे ही चला जाता है और जब मास्टर फंस जाता है वो मंकी से कहता है कि वो उसे बुद्धा के पंजे की शक्ति दिखा सकता है और वैसे ही हवा में अपने हाथ हिलाने लग जाता है। तो इस पर मंकी उसे मारने के लिए जाता है और जैसे ही मंकी अपनी छड़ी उठाता है और वो देखता है कि मास्टर के पास वास्तव में वो शक्तियां हैं और ये देखकर मंकी रुक जाता है और फिर मंकी वापस आकर पिग्गी की अच्छी तरह से धुलाई करता है कि उसने उसके साथ झूठ बोला और प्रैंक किया है। और सैंडी भी अपनी मछली वाली हालत में आ जाता है और वो सैंडी को लेकर अपने साथ वहाँ से निकलने लग जाते हैं। और फिर जहाँ रास्ते में सैंडी जुकाम के कारण पिग्गी पर अपना पानी गिराता है नाक से, तो फिर वो पिग्गी नाम की एक सल्तनत में पहुँचते हैं जहाँ की मिनिस्टर मास्टर और उसके साथियों को लेकर महल के अंदर जाती है और उन्हें राजा से मिलाती है। तो उनसे मिलने के बाद बादशाह मास्टर से पूछता है क्या तुम डेमंस के शिकारी हो? तो मास्टर उन्हें बताता है कि हम शैतान के शिकारी हैं। तो ये सुनकर राजा उन्हें कर्तव्य दिखाने को कहता है, तो मास्टर कर्तव्य दिखाने से मना कर देता है। इससे गुस्सा होकर बादशाह अपने सिपाहियों से मास्टर के गले को काटने को कहता है और इससे डर कर मास्टर कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद मास्टर मंकी के साथ एक कमरे में जाता है और मंकी से मदद मांगता है। तो फिर मंकी मास्टर के सर पर एक ऐसी चीज चिपका देता है जो मंकी कमरे के अंदर करेगा बाहर मास्टर भी वही करेगा। और जब मास्टर बाहर आता है तो मंकी कोई कर्तव्य ना दिखाकर डांस करने लग जाता है और मास्टर के हाथों राजा को मरवा देता है, जिससे नाराज होकर बादशाह मास्टर को राज्य से बाहर निकालने को कहता है। तो फिर वहाँ की मिनिस्टर मास्टर को उनके सफर के लिए कुछ पैसे देती है। इसके बाद जब मास्टर मंकी को देखता है तो फिर मंकी पर गुस्सा करने लग जाता है। तो फिर मंकी मास्टर को कहता है कि बेइज्जती होने पर आप कैसा लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मास्टर को मंकी की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो मंकी से माफी मांगता है और मंकी भी मास्टर को माफ कर देता है। इसके बाद मास्टर दोबारा राजमहल में जाता है ताकि अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सके। फिर जब मास्टर मंकी को अपना कमाल दिखाने को कहता है तो एक बार फिर से मंकी राजा को मारने लग जाता है और तभी वो बादशाह मंकी पर आग बरसाने लग जाता है। दरअसल राजा कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक रोबो बॉय होता है जिसे मंकी पहचान चुका था, जिसके पास आग और चक्कर की शक्तियाँ होती हैं, जिससे वो मंकी पर वार करने लग जाता है और इस पर मंकी भी उसके वार का सही से जवाब देता है, जिससे रोबो बॉय नीचे गिर जाता है। और तभी सैंडी रोबो बॉय को फ्रीज कर देता है और इस लड़ाई के दौरान ही उस राज का असर राजा मिल जाता है और जिसे रोबो बॉय ने कैद कर लिया हुआ था। तो जब रोबो बॉय फ्रीज हो जाता है तो मास्टर अपनी शक्ति से उसे एक टॉय बना देता है, उसे उठाकर वहाँ के मंत्री जियो गोंग को दे देता है और वहाँ का राजा मास्टर और उसके साथियों से बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी सारी दासियों को उनको अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मास्टर उन्हें अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। तभी मास्टर को उन दासियों में से एक दासी दिखाई देती है जिसके बारे में राजा पूछता है, तो जिस पर मंत्री उसे बताती है कि इसका नाम फेलिसिटी है जो एक सिंगर है। उसके बाद बादशाह उससे विनती करता है कि वो गाना गाकर मास्टर को फेयरवेल दे और जब मास्टर फेलिसिटी के संगीत को सुनता है तो उसमें मास्टर को अपनी पुरानी प्रेमिका दिखाई देती है, जिससे मास्टर को फेलिसिटी से प्यार हो जाता है। और फिर जब सॉन्ग खत्म हो जाता है तो मास्टर टैंक से एक बार फिर पूछता है क्या वो फेलिसिटी को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो फिर मास्टर चाहते हुए भी बादशाह को मना कर देता है। इधर फेलिसिटी भी चाहती है कि मास्टर उसे अपने साथ ले जाए क्योंकि वो भी मास्टर को चाहने लग गई थी और बादशाह के बार बार पूछने पर भी मास्टर उसे अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। और जब मास्टर अपने रास्ते में होता है और सफर कर रहा होता है तो उसे फेलिसिटी की बहुत ज्यादा याद आती है। तो अगली सुबह मास्टर एक बार फिर से राजमहल में वापस जाता है और बादशाह से फेलिसिटी को अपने साथ ले जाने के लिए पूछता है। तो बादशाह ना चाहते हुए भी फेलिसिटी को मास्टर को दे देता है। फेलिसिटी को पाकर मास्टर बहुत ज्यादा खुश होता है। तो जब वो रास्ते में होते हैं तो पिगी फेलिसिटी से फ्लर्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से मंकी पिगी को उल्टा लटका देता है। और फिर वहीं जब फेलिसिटी सैंडी के नाक को बंद देखती है तो उसे खोल देती है। नाक खुलने की वजह से सैंडी को छींक आ जाता है और जैसे ही सैंडी छींकता है तो वो अपने वापस रूम में आ जाता है। इसके बाद हम मंकी को देखते हैं जो मास्टर को बताता है कि फेलिसिटी एक शैतान है जो उसे मारना चाहती है, लेकिन मास्टर मंकी की बात पर विश्वास नहीं करता। तो मंकी मास्टर को फेलिसिटी के अंदर के शैतान को दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मंकी को उसके शैतान होने का एक भी सबूत नहीं मिलता। ये देखकर मास्टर को पूरा यकीन हो जाता है कि वो डीमन नहीं है, लेकिन मंकी को अभी उस पर विश्वास नहीं था। तो फेलिसिटी से वो उसके रहने के स्थान के बारे में पूछता है तो वो मंकी को बताती है कि वो रिवर माउथ विलेज से आई है। तो मंकी उसके विलेज रिवर माउथ में जाता है और उसके परिवार से मिलता है और उसके परिवार के साथ मिलने पर भी मंकी को ये यकीन नहीं होता। तो मंकी
मंकी उसके परिवार वालों को मारने लग जाता है और जैसे ही मंकी फेलिसिटी को मारने जाता है तो मास्टर मंकी को रोक ही देता है और अपनी पहली प्रेमी का इल्जाम लगाकर मंकी को बुरा भला कहता है। इससे मंकी मास्टर पर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम मास्टर टैंक को देखते हैं जो उदास होकर बैठा होता है। तभी उनके पास फेलिसिटी आती है जो उसकी पुरानी प्रेमिका के बारे में पूछती है। तो मास्टर उसे अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है कि डुआन भी एक डीमन शिकारी थी, लेकिन मंकी ने उसे मेरे सामने ही मार दिया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। और तभी वहाँ पर सैंडी और पिगी भी आ जाते हैं जो मास्टर को बताते हैं कि मंकी ने पूरे गाँव वालों को मार दिया है। मास्टर और फेलिसिटी भागते हुए गांव में जाते हैं और देखते हैं कि मंकी ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। और जब फेलिसिटी अपने घर जाती है और देखती है कि मंकी ने उसके पूरे परिवार को मार दिया है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। और इसके बाद जैसे ही मंकी फेलिसिटी को मारने जाता है तो मास्टर मंकी को रोकने की कोशिश करता है तो मंकी मास्टर पर भी हमला करने लग जाता है। मास्टर को मार खाता देखकर फेलिसिटी उसे अपनी असलियत बता देती है कि सच में वो एक शैतान है। उसके बाद फेलिसिटी उन्हें बताती है कि कुछ समय पहले उनके विलेज में कुछ डाकू आए थे और उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भाग गया और उन डाकुओं ने उन्हें मारकर वहीं पर फेंक दिया। उसकी बॉडी तो खत्म हो चुकी है लेकिन अब उसकी आत्मा अभी भी जिंदा है। और ये सुनने के बाद मंकी अपने मॉन्स्टर रूप में आ जाता है और मास्टर को अपने मुंह से निगल जाता है। फेलिसिटी उसे रोकने की कोशिश करती लेकिन मास्टर को निगल कर मंकी पहाड़ों की तरफ चला जाता है। तभी वहाँ पर महामंत्री जोई गोंग रोबो बॉय के साथ आती है जो मंकी को बताती है कि उसका प्लान कामयाब हो गया क्योंकि वो चाहती थी कि दुनिया के सभी मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाएं। दरअसल ये उसी की एक चाल होती है ताकि मंकी मास्टर को मार दे, ताकि मास्टर के साथ ही बुद्धा के पंजे की शक्ति भी खत्म हो जाए। इसके बाद जियोंग मंकी को अपना सर झुकाने के लिए कहती है और तभी मंकी अपने मुंह से मास्टर को बाहर निकाल देता है। तो मास्टर जियोंग को बताता है कि उन्हें उनकी असलियत के बारे में पता चल गया था और ये सब उन्हें पकड़ने के लिए एक प्लान था। इसके बाद जियोंग उस रोबो बॉय को उन्हें मारने के लिए भेजती है लेकिन पिगी और सैंडी उसे एक ही बार में खत्म कर देते हैं। दरअसल महामंत्री जोई गोंग एक नॉर्मल लेडी नहीं थी बल्कि क्वीन ऑफ डायमंड्स थी। और उसके बाद मंकी और जोई गोंग के बीच में फाइट होने लग जाती है। फाइट करते हुए जोई गोंग समंदर में चली जाती है और जहाँ पर वो बुद्धा की 3 मूर्तियां बनाती है और वो उन तीनों बुद्धा की मदद से मंकी पर वार कर देती है और उसे बंदी बना लेती है। और जैसे ही मंकी बंदी बन जाता है तो मास्टर टैंग अपने बुद्धा के पंजे की शक्ति का इस्तेमाल करता है जिससे वो उन तीनों नकली मूर्तियों को नष्ट कर देता है और मंकी को आजाद कर देता है। और इसके साथ ही जियोंग की शक्तियां भी खत्म हो जाती हैं और मंकी आजाद होकर जियोंग को अपने हाथों में लेकर खाने ही वाला होता है। अभी बुद्धा की आवाज आती है जो जियोंग से कहता है तुम इतनी देर से पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी बुराई का साथ नहीं छोड़ पाई। ये कहते हुए बुद्धा उसे अपने पंजों में कैद कर लेते हैं। इसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो फेलिसिटी को ठीक करना चाहता था। वो उसे बताती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि उसकी पूरी आत्मा अब शैतान बन चुकी है। तो मंकी मास्टर टैंक को बताता है कि फेलिसिटी बिल्कुल सच कह रही है कि उसकी आत्मा पूरी तरह शैतान बन चुकी है। और इसके बाद फेलिसिटी मास्टर को कहती है कि आप मुझे मारकर मेरी आत्मा को आजाद कर दें। तो मास्टर ना चाहते हुए भी उसे मार देता है जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद मास्टर अपने तीनों साथियों के साथ वेस्ट की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।